दोस्तों, संसद से थोक के भाव में सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। एक के बाद एक सांसद निलंबित निलंबित निलंबित। क्यों? क्योंकि खराब आचरण था। क्यों? क्योंकि सवाल पूछ लिया। यही वजह होगी या क्या हो सकती है? आप बताइएगा मुझे। अभी तो खबर की शुरुआत करने जा रही हूं। इस खबर में सुनते जाइएगा, कितने दिलचस्प चीजें आपको पता चलती है। दोस्तों, जानकारी जो सामने आ रही है वो पता लगाने की कोशिश नहीं की जा रही है, लेकिन संसद में सवाल पूछने पर सांसदों को निलंबित कर दिया जा रहा है। एक कतार से, एक सुर से 33 सांसद लोकसभा से निलंबित किए जा चुके हैं और तकरीबन 40 से ऊपर सांसद जो है दोस्तों वो राज्यसभा में निलंबित किए जा चुके हैं, जैसा अभी तक सामने आ रहा है। यानी दोनों सदनों को मिलाकर तकरीबन 78 ऐसे सांसद बताए जा रहे हैं जो कि निलंबित किए जा चुके हैं। अब बात की जाए उन हमलावरों की, जिन हमलावरों की वजह से, उनके हमले की वजह से ये सांसदगण अपने निलंबन को कहीं ना कहीं इन्होंने बुलावा भेजा। दोस्तों, वो क्यों भेजा? क्योंकि तमाम हमलावर जो आए उन्होंने हमला किया, उन्होंने इनकी सुरक्षा में सेंध लगाई, संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई। आज इसलिए संसद में हंगामा हो रहा है। लेकिन ये पता लगाने की बजाय कि आरोपी कहां है और आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है, उल्टा तमाम सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। तो बेशक हमारे देश की सरकार क्या जांच कर रही है, क्या नहीं जांच कर रही है, इससे जुड़ा तो कोई तथ्य सामने आया नहीं है अभी तक। तो आपको ये बताना जरूरी हो जाता है कि जिन आरोपियों की बात की जा रही है उनका बैकग्राउंड क्या रहा है और वो इस वक्त चर्चा का विषय क्यों बने हुए हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट जो सामने आई है हैरान कर दिया है, उसने चौंका दिया है। दोस्तों, इस खबर में आपको एक एक जानकारी मैं दूंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फैन बताया जा रहा है वो शख्स जिसने संसद के अंदर घुसकर संसद की सुरक्षा में सबसे बड़ी सेंधमारी की है। वो अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी का फैन बताता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? खबर के आधार पर कह रही हूं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक खबर है दोस्तों, जिसके मुताबिक मनोरंजन की एक्टिविटी कभी संदिग्ध नहीं लगी, ये पड़ोसियों का कहना है उसका। मनोरंजन डी इन चारों आरोपियों में से एक आरोपी जो कि उसी मैसूर से बताया जा रहा है जिस मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा आते हैं, और प्रताप सिम्हा के पास पर ही मनोरंजन डी और सागर नाम के दो लोग, दो आरोपी, दो हमलावर उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, ये भी पता चला है। अब मनोरंजन डी जो इनमें से एक आरोपी है उसको लेकर कहा जा रहा है कि वो कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करता था, वो कभी किसी से उल्टा सीधा नहीं बोलता था, ऐसा उसके पड़ोसियों का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ एक बात और निकलकर सामने आई है जो कि खुद मनोरंजन के पिता ने कही है, वो ये कि मनोरंजन तो मोदी जी का बहुत बड़ा फैन है। क्या कहा है सुन लीजिए। मनोरंजन पीएम मोदी को सपोर्ट करता था, ये उसके पिता ने कहा है कि वो पीएम मोदी का बहुत बड़ा फैन है। अब समझिए इस बात को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फैन होते हुए कायदे से उसके मन में राष्ट्रवाद और देशभक्ति का भाव आना चाहिए था, देशभक्ति झलकनी चाहिए थी। फिर इतने बड़े कांड को उसने अंजाम कैसे दे दिया? ये बड़ा सवाल है जो इस वक्त उठ रहा है दोस्तों, और ये हैरान कर देने वाली बात है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी नजर आ रही है जो कि इस खबर के जरिए बताई जा रही है कि मनोरंजन डी और उसका जो पूरा परिवार है वो इस वक्त वहां नहीं रह रहा जहां उसका घर है। यानी उसके घर से उसको दूर, उसके परिवार को दूर कहीं ना कहीं शिफ्ट करवा दिया गया है समय रहते हुए। सन्नाटा पसरा हुआ है इलाके में। इलाके के लोग उस मनोरंजन डी को आतंकी कहकर बुला रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि ये जो दो आरोपी हैं ये दोनों के दोनों हमलावर पहले बीजेपी आईटी सेल के सदस्य थे और उसके बाद अभी इस वक्त इन्होंने हमला किया है, हमले को अंजाम दिया है। प्रताप सिम्हा के निर्वाचन क्षेत्र मैसूर में प्रताप सिम्हा के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा और लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये हैरान कर देने वाली जानकारी है दोस्तों जो सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आदर्श मानने वाला व्यक्ति आखिर ऐसी घटना को अंजाम कैसे दे सकता है? आखिर उसके अंदर इतना ऐसा भाव कैसे आ गया कि उसको रोजगार नहीं मिल रहा था इसलिए उसने संसद पर हमला कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी जी का फैन है तो फिर रोजगार मिलना चाहिए था।
और जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए थे सत्ता में तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। निश्चित तौर पर इस शख्स को भी मिल जाना चाहिए था। फिर आखिर रोजगार और बाकी मुद्दों को लेकर इन लोगों ने जो हमला किया वो ये कैसे कर सकते हैं जब ये प्रधानमंत्री मोदी के फैन है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो सबको नौकरियां बांटी हैं, इनको भी नौकरी बांटी होगी ना, जैसा वो दावा करते हैं। तो फिर फैन कैसे हुए? या फिर फैन नहीं थे, या कोई और किस्सा था, या फिर कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि बीजेपी आईटी सेल के सदस्य हैं उसमें कुछ सच्चाई है? माजरा क्या है, इस पर नजर जानी चाहिए। जांच में क्या कुछ पता चला अभी तक तो सामने नहीं आया, लेकिन इन सारे पहलुओं की भी जांच होनी चाहिए। जांच अगर हो रही है तो अगर आप किसी एजेंसी को पूरा जिम्मा सौंप चुके हैं तो कृपया करके उनसे एक अनुरोध और कर दीजिए कि जरा ये भी पता लगाएं कि मोदी जी का वो फैन था तो आखिर उसने ऐसी घटना को अंजाम कैसे दिया, जो सवाल खड़ा होना चाहिए। हालांकि हमें नहीं पता कि जांच हो भी रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि जिस कदर सवाल पूछने पर गलत आचरण बता दिया जा रहा है सांसदों का, और सांसदों को संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है दोस्तों, इतनी भारी संख्या में शायद ही आज से पहले यह कभी हुआ होगा। देखने वाली बात होगी कि अभी इस पूरे मामले में क्या कुछ और निकलकर सामने आता है। देखिए, जैसा ये खबर कहती है कि मनोरंजन सांसद प्रताप सिम्हा की आईटी सेल में काम करता था, यह आरोप कांग्रेस प्रवक्ता ने लगाया है। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता इसे गलत बता रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ताओं का कहना है कि जो कुछ भी आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मनोरंजन का जो घर है, बताया जा रहा है कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो पूछताछ के लिए मनोरंजन के घर पहुंचा तो मनोरंजन के घर में ताला लगा हुआ था। माता पिता कहां गए किसी को पता नहीं है। आईबी की टीम मौजूद होने की वजह से मनोरंजन के परिवार और पड़ोसियों से बात नहीं हो पाई। अगले दिन यानी 15 दिसंबर को मनोरंजन के घर जब वो पहुंचे तो घर के बाहर ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों ने बताया कि मनोरंजन के माता पिता को कहीं शिफ्ट कर दिया गया है। घर के बाहर 2 पुलिस वाले तैनात थे। उनसे पूछा हमने तो बोले कि परिवार कहीं बाहर गया हुआ है। अब इससे क्या समझा जाए कि परिवार को कहीं भगा दिया गया है क्या, ताकि परिवार से पूछताछ ना हो पाए? आखिर माजरा क्या है? ये जांच हो रही है या जांच को दबाया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों जो इस वक्त खड़ा हो रहा है। बीजेपी सांसद पर इतनी चुप्पी क्यों साधी हुई है, इतना ज्यादा सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? इस वक्त सबकी नजरें इसी बात पर टिकी है। जब तक जवाब निकलकर सामने नहीं आता है, सवालों की कतार जारी रहेगी। देखने वाली बात होगी कि कुछ जवाब निकलकर आता है दोस्तों सामने की नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।